रुपया मजीद तगड़ा हुआ है, डॉलर कमजोर हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.49 सस्ता हो गया, 214 रुपये से भी नीचे आ गया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा माहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है? जी देखा जाए, माहिरीन का ये कहना है कि जो हुकूमत के इक़दाम है दरामदी बिल कम करने के, उसके असरात देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर अब तक 240 रुपये से घटकर 214 रुपये तक गिर गया है। 25 रुपये से जायद की जो कमी हुई है, और यहाँ पे देखा जाए आज भी कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पहला ही रोज है, पहले कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹2.49 सस्ता होकर 213 रुपये तक गिर गया था। इस वक्त डॉलर इंटरबैंक में 214 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ₹1.49 कमी है। और माहिरीन का कहना है कि IMF के साथ जो पाकिस्तान की टीम जल्द हल होने जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। इसके साथ दीगर डोनर एजेंसी से 3 अरब डॉलर मिलने की तवक्कुल की जा रही है, जिसकी वजह से रुपये की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर अला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इमरान खान कराची में शुगल मेला लगाने आ रहे हैं, वो लगाएं। इमरान खान की बातों पर हंसा ही जा सकता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मैं हंस ही सकता हूँ। मैं कल इस पर काफ़ी डिटेल में पता नहीं कहाँ था मैंने बात की थी। मजीद नहीं कहूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जलसे करें। इधर भी एंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाती है लोगों को। पता नहीं बड़े सिंगर्स आ जाते हैं, वो गाना बजाना करते हैं, और उसके बाद हमें बड़े सबक हासिल होते हैं कि हम आज़ाद नहीं है। कायदे आज़म ने 75 साल पहले इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया था, अब आज़ादी हमें मिलने जा रही है। नए नए सबक हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं। हमें वो साइंस भी पढ़ा चुके हैं कि स्पीड जो है, लाइट की स्पीड पर ट्रेन चलाएंगे 1,86,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। हमें ज्योग्राफिया भी बताते हैं, जापान और जर्मनी की सरहदें मिलाने। तो नई नई बातें सुनने के लिए लोग आते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो है, आप चैनल्स ने तो इतना माहौल बना दिया है कि हमेशा ऐसे समझ आता है कि पता नहीं मुल्क कहाँ जा रहा है। लेकिन ये आके इमरान खान और उनकी पार्टी थोड़ा बहुत शुगल मेला लगा देती है, वो लगाए कराची में आके। हाँ, ये मैं ख़त्म कर लूँ, लेकिन ये भूल जाए इस सूबे के लोग और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले 3 इलेक्शंस उन्होंने मुसलसल ज़्यादा कामयाबी दिलाई, और इंशाल्लाह 2023 में जब इलेक्शन होगा उससे भी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। लाहौर पुलिस ने अता तारड़ की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम, बताएगा। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ के खिलाफ थाना किला गुजर सिंह में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसके बाद पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो मुतलका अदालत से रजू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खदशा है कि पुलिस अदालत पहुंचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर शहबाज गिल को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, और अदालत ने एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर शहबाज गिल को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। बगावत पर उकसाने का मुकदमा इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। मुल्जिम के वकील ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड पेश करे, हम दलाल देंगे। अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी है।
बगावत पर उकसाने का मुकदमा है और इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। समाअत का अहवाल जानते हैं एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, शहबाज गिल की जो दरख्वास्त जमानत है उस पर समाअत हो रही है और समाअत का आगाज हुआ तो पहले अदालत को बताया गया कि केस के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अभी दस्तयाब नहीं है, हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। जब वहाँ से वापस आएंगे तो तब दलाइल देंगे। समाअत 11 बजे तक मुलतवी हुई। उसके बाद जब दोबारा समाअत का आगाज हुआ तो ये मौक़िफ़ अपनाया गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि वो आज दलाइल नहीं दे सकते बल्कि 17 अगस्त तक केस की समाअत मुलतवी की जाए, क्योंकि केस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। जबकि शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी का ये मौक़िफ़ था कि ये केस को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ये इस्तदा है कि आज ही दलाइल दिए जाएं। तो अदालत ने उनको ये हिदायत की कि आप आज ही दलाइल दे दें, दूसरे फरीक से कल दलाइल सुन लेंगे। उन्होंने कुछ वक्त मांगा है खुद मशवरा करने के लिए कि उसके बाद अदालत को बताएंगे कि आज दलाइल देने हैं या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेर रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है। तहरीक इंसाफ के लोग अगर माफ़ी मांगकर पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं तो इसका फैसला क़यादत कर रही है। इमरान खान के पास सिवाय झूठे इल्ज़ामात के कुछ नहीं बचा। मोहसिन मुल्क से जान लेते हैं कि मज़ीद उन्होंने क्या कहा। जी मोहसिन, बताइएगा। शेर रहमान साहब हमारे साथ हैं। शेर साहब, तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि पीपल्स पार्टी उनकी पार्टी के बड़े नाम जो हैं वो तोड़ने की कोशिश कर रही है और हम बंदे तोड़ें। पाकिस्तान तहरीक के इल्ज़ाम के पास अब कुछ नहीं रहा है सिवाय इल्ज़ामात के और बहतान लगाने के। उसमें उनके अगर लोग टूट रहे हैं तो ये वाज़े है कि वो ख़ुद छोड़ के जा रहे हैं। वो देख रहे हैं ये जब शिप जब डूबने लगता है, किश्ती डूब रही है उनकी। और ये मैं हमेशा कहती थी पार्लियामान में कि ये ताश के पत्तों की तरह नीचे आएंगे। याद है आपको पेट्रियट्स, याद है आपको बहुत सारी ऐसी पार्टीज़। तो अगर इतनी बड़ी पार्टी हैं तो सब लोग कहाँ हैं इस वक्त? अंदरूनी तकसीम का ये बहुत सख्त शिकार हैं। इसी वजह से इमरान खान को 9 सीटें खुद लड़नी पड़ रही हैं। उनको ट्रस्ट ही नहीं है अपने लोगों पर। जब एतमाद नहीं होगा लीडर को अपने MNAs या टिकट होल्डर्स पे तो यही होगा ना। वहाँ तो अंदर गाली गलोच का एक माहौल बना हुआ है, रस्साकशी हो रही है, आपस में धड़े बन रहे हैं। तो उनको हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप खुद टूट रहे हैं हम्टी डम्टी की तरह। उनके लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं, अगर करते हैं तो आप वेलकम करेंगे? देखिए, हम पुरानी जमहूरी मोतदल पार्टियों में से हैं। हम किसी के साथ बदतमीज़ी और गाली गलोच नहीं करते। तो हमसे जब भी कोई रब्ता करता है और कोई माफ़ी तलाफ़ी का कोई भी रास्ता निकालते हैं वो खुद, हम तो नहीं निकाल रहे, वी आर नॉट रीचिंग आउट। मगर सियासत में हम सब के दरवाजे खुले हैं। जो लोग नादिम हैं और जो कहते हैं कि हम हल्फिया बयान देते हैं तहरीरी कि हम छोड़ रहे हैं, तो फिर उनका मुस्तकबिल है, वो जाने। ये फ़ैसले तो हमारी पार्टी करती है, लीडरशिप करती है। मैं खड़े खड़े तो आपको नहीं कह सकती कि जी CC ने ये फ़ैसला किया है। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शेर रहमान साहबा ने ये तस्दीक कर दी है कि अगर कोई रब्ता करेगा तो उससे पार्टी की असूलों के मुताबिक माफ़ी भी दी जाएगी। लेकिन ये इस बात पे उन्होंने डिनाई नहीं किया कि कोई तहरीक इंसाफ के बड़े नाम उनसे रब्ता नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफी हुसैन के लिए सितारा इम्तियाज़ का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 में भारत को शिकस्त देकर पहली दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बना। कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 में मजमूई तौर पर पाकिस्तान समेत 9 ममालिक ने हिस्सा लिया। इनमें इंडिया, ईरान, कनाडा, इंग्लैंड, आज़रबाईजान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। जबकि आपको बताएं कि टूर्नामेंट के फाइनल पंजाब स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने शानदार खेल पेश करते हुए फतह हासिल की और कबड्डी स्पोर्ट्स में तारीख में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जीता। और ख़बर देंगे आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स के रेसलिंग मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले इनाम बट अपने आबाई शहर गुजरांवाला पहुंच गए। घर पहुंचने पर कौमी हीरो इनाम बट का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के रेसलिंग मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले इनाम बट अपने आबाई शहर गुजरांवाला पहुंच गए हैं,
ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये रुस्तम पाकिस्तान है नाम बढ़ जो कि कॉमनवेल्थ गेम के रेसलिंग मुकाबलों में 86 किलो कैटेगरी में उन्होंने है सिल्वर मेडल हासिल किया, जिसके बाद आज इनाम पहलवान जो है वो पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर पहलवानी अंदाज में इनाम बट का जो है वो शानदार इस्तकबाल किया गया है। वालदैन खुशी से नहाल है, जबकि दोस्तों की जनब से टोल की ताप पर भंगड़े डाले गए हैं, पत्नियां जो फूलों की है वो निछावर की गई है, मिठाइयां तकसीम की गई है। पूरे गुजरांवाला में जो जश्न का समा है तो भरपूर तरीके से जो इनाम बट रुस्तम पाकिस्तान भी है वो सिल्वर मेडल जीतने के बाद जब पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पहुंचे हैं तो यहाँ पर पहलवानी अंदाज में जो शानदार इस्तकबाल है वो किया गया है। तो यहाँ पर अभी वालदैन की जानब से जो है वो जो वालदैन है वो भी खुशी से नहाल है, जबकि इनाम बट ने घर में पहुंचने के बाद जो है अपना जो मेडल है वो अपनी वालदा के गले में पहनाया, अपने बच्चों को अपने हाथों में उठा लिया और खूब जो है वो यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जबकि इस हवाले से इनाम बट का कहना है कि अगर बेहतर हुकूमती सहूलियात फराहम होती हैं तो आइंदा आने वाले जो इंटरनेशनल मुकाबले हैं उनमें शिरकत कर ना सिर्फ गोल्ड मेडल कौम के नाम किया जाएगा बल्कि जो है वो सब्ज हलाली जो परचम है वो पूरी दुनिया में लहराया जाएगा। तो गुजरांवाला में इनाम बट के पहुंचने पर जो है वो शानदार इस्तकबाल किया गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल राना, आपने अपडेट किया। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शहबाज गिल की जमानत के मामले से हुकूमत भाग रही है। पहले 8 बजे फिर 11 और अब 2 बजे का वक्त दिया गया है। कहा कि इस मुकदमे में हुकूमत के दलाइल वकील देने को तैयार नहीं है। शहबाज गिल पर जुल्म की इंतहा की जा रही है, पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे आए हैं बुनियादी तौर के ऊपर शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत थी उसके ऊपर आर्गूमेंट्स थे। हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर हुकूमत भाग रही है ज़मानत से। कभी कहते हैं रिकॉर्ड नहीं है, कभी कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। अभी पहले 11 बजे का टाइम, तो पहले सुबह 8 बजे आया, 8 बजे के बाद जो है वो फिर 11 बजे का टाइम रखा है। 11 बजे भी अब वो अवेलेबल नहीं है, आप जज साहबा ने 2 बजे का टाइम रखा है। तो हम देखते हैं कि इसमें हुकूमत आती है या नहीं आती है, और अगर नहीं आती तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मुकदमा कितना कमज़ोर है कि हुकूमत के वकील इसमें दलाइल देने को ही तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म की एक इंतहा है जो इस वक्त शहबाज गिल के ऊपर हो रही है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पूरी पार्टी जो है वो शहबाज गिल के साथ खड़ी है। इमरान खान जो हैं वो उन्होंने अपने जलसे में भी ये बात कही है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर मामला जल्द रिज़ॉल्व होगा और ये जल्द रिज़ॉल्व की तरफ जाना चाहिए। तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम इंटरनेशनल जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो आएँ और देखें कि यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ किस तरह का तशद्दुद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके मुकाबले में पंजाब हुकूमत ने आप देखें कि कितनी महज़ब तरीके से वो 25 मई के वाक़यात में आगे बढ़ रही है। अता तारड़ ने आज अपनी ज़मानत कराई है, ये दुरुस्त तरीका है। आपने उन्हें नोटिस दिया है, वो इन्वेस्टिगेशन जाके ज्वाइन करें। बाकी लोग जो हैं उनको भी नोटिस आएंगे, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो ज्वाइन करें, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अदालत इंसाफ करेगी और ये ज़मानत जो है सुनी जाएगी। शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। टेक्सटाइल समेत दीगर बरामदी सनतों को $9 फी MMBTU के हिसाब से बिलिंग करने का टैरिफ रवा माह से नाफिजुल अमल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि इससे कबल SNGPL की जानिब से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल और स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, इनको $6.5 फ़ी MMBTU के हिसाब से बिलिंग की जा रही थी। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से डॉलर्स में जो कीमत है उसकी अदम इस्तेहकाम और उसके साथ साथ LNG की कीमतों में इजाफे की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर और दीगर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए जो गैस है उसकी कीमत बढ़ाने का भी फैसला किया गया, और अब एक बाज़ाब्ता तौर पर नया टैरिफ जारी किया गया है जिसके मुताबिक $2.5 फ़ी MMBTU के हिसाब से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए गैस की कीमत में इजाफा किया गया है। इससे कबल
$6.5 फी MMBTU के हिसाब से बिलिंग की जा रही थी, लेकिन रवा माह यानी कि माह अगस्त में जो अब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बिलिंग की जाएगी वो $9 फी MMBTU के हिसाब से बिलिंग की जाएगी। इसी तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया गया है और उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि रवा माह से जो बिजली की कीमत है वो इजाफा होगा और उसका टैरिफ जो नया मुतारिफ किया गया है वो नाफिजुल अमल जो है वो किया गया है। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने के बाद जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनके मसाइल मजीद बढ़ने के खदशात पैदा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा, आपने अपडेट किया। इमरान खान में बिजली के बिल्स में बेजा टैक्सेस की भरमार, महंगाई और बिल्स के भंवर में फंसी अवाम मजीद ख्वार होने लगी है। रहीम यार खान के किसान होशरुबा टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और ओवर चार्जिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया उनकी जानिब से। किसानों का क्या कहना है जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम बताएगा। मियाँ खान में किसान सरापे एहतजाज है, मक्कों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। दुआ चौक पर शाही रोड को ब्लॉक किया हुआ है और एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आप लोगों के क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हाफिज हसन महमूद जाग किसान मूवमेंट पंजाब। हम हुकूमत पाकिस्तान और वापडा गर्दी के ख़िलाफ़ आज इस जुल्म के ख़िलाफ़ इस गर्मी में और पुरअमन तौर पर हम इस जगह आके जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि पाकिस्तान की मईशत की हड्डी ज़राअत है। जब ज़राअत को आप बर्बाद कर देंगे, जब ज़राअत के लिए आप टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, जब हमें बिजली सस्ती नहीं मिलेगी, बल्कि होती ही नहीं है, होती भी नहीं है, और ऊपर से डीजल का रेट आपके सामने है। बिजली के बिल पे जो जालिमाना टैक्स लगा गया है वो IMF टैक्स कहता हूं मैं उसको, IMF टैक्स, हम उसको मुस्तरद करते हैं। हमारा मुतालबा है कि जालिमाना टैक्स फिलफौर ख़त्म किया जाए और ज़री ट्यूबवेल पर जो है सब्सिडी 5.35 जो फी यूनिट था वो बहाल की जाए और ओवर बिलिंग जो है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए और जिन्होंने ये किया है उनको फ़ौरन मुअत्तल किया जाए। देखो, ओवर बिलिंग जो है वो ख़त्म की जाए। इसके अलावा जालिमाना टैक्स जो कर रहे हैं, जो टैक्स नाफिज किया गया उसको वापस लिया जाए और जो सब्सिडी दी जा रही है किसानों को वो बहाल की जाए। ये मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त करता है।